कल का मार्केट डिसाइड हो चुका है और 90% लोग गलत बैठकर पोजीशन बनाएंगे। बताता हूं कैसे। तो कल की मार्केट बड़ी रोमांचक होने वाली है। अगर ध्यान दोगे तो मार्केट का मूड चेंज हो चुका है, लेकिन कुछ लोग इसको सोचेंगे मार्केट अभी भी वैसे ही रिएक्ट करेगा क्योंकि ट्रंप का कोई भरोसा नहीं। लेकिन आप ये बात भूल गए कि मार्केट हमेशा न्यूज़ को सबसे पहले रीड करती है और मार्केट क्लियर कट बता रही है कि ये प्रॉब्लम खत्म हो चुका है। जब पूरी दुनिया डर के बेच रही थी ना, तो मैंने क्लियर कट आप लोगों को बताया था एक चीज कि पैनिक सेशन में बाय मत करना और 23,047 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। बाजार जैसे ही उसके ऊपर जाएगा तो आपको एक बड़ा ब्लास्ट देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ आज? हुआ ना, लोग सिर्फ एच लेवल, टी लेवल और XYZ लेवल देते हैं, लेकिन तुम्हारे भाई ने तुम्हें क्लियर बताया था कि करना क्या है। तो यहाँ पे आज भी क्लियर कट बता रहा हूँ कि करना क्या है, ध्यान से समझ लो। तो ये आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है निफ्टी का चार्ट, लेफ्ट साइड में दिख रहा है आप लोगों को। डेली चार्ट में क्लियर कट अगर आप लोगों को समझ में आएगा तो एक चीज़ ध्यान से समझना है कि ऊपर की गिरावट से लेके नीचे तक की गिरावट का अगर हम पूरा का पूरा सेशन देखेंगे तो इसमें दो बातें हमें समझने को मिलेंगी कि ये जो लेवल है 61.81 जिसको लोग गोल्डन रेशो कहते हैं, ये लेवल कहाँ तक सरवाइव कर पाएगा, कहाँ तक नहीं कर पाएगा, ये तो लोगों को नहीं पता। मुझे एक चीज ऐसी पता है कि अकॉर्डिंग टू द न्यूमरोलॉजी एंड अकॉर्डिंग टू द ज्ञान थ्योरी, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि ज्ञान थ्योरी के अंदर फिबोनाची के सीरीज ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। तो ये यहाँ पे क्लियर कट है, ये जो लेवल है ये धीरे धीरे यहाँ तक जाएगा, उसके बाद ही मार्केट में आपको कुछ देखने को मिलेगा। तो ये जो दो लेवल हैं, यही दो लेवल ऐसे हैं जहाँ से मार्केट में ऊपर की साइड से सेलिंग होना स्टार्ट होगा। अब इसका एक साइंटिफिक रीजन सुन लो। जब मार्केट यहाँ पे पहुंच जाएगा तो सभी लोग बोलेंगे अरे अब तो मार्केट बुल रन में आ गया, तो बाइंग कर लो, तो वहां से फिर से ट्रैप करेगा। तो ये जो स्ट्रक्चर चल रहा था ये अचानक से ब्रेक हो चुका है। तो इस चीज की तरफ आप लोग थोड़ा सा गौर फरमाइएगा। अब चलते हैं आज का पूरे सेशन में किस तरीके से मार्केट ने रिएक्ट किया। तो मार्केट में आज पहले 5 मिनट या 10 मिनट या 15 मिनट में सेलिंग क्यों नहीं आई, इसको समझते हैं। सब लोगों को ये लग रहा था कि मार्केट में अभी भी ये जियोपॉलिटिकल इशू है और ओपनिंग बेल इतना बड़ा हो रहा है तो मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होना स्वाभाविक है। लेकिन आज क्यों नहीं हुआ? आज इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उन सबको पता था कि आज भी वो लोग यही सोचेंगे। और जब आप लोगों ने पोजीशन को बुक करना स्टार्ट किया तभी मैंने अपनी पूरी टीम को बता दिया था। आज की पहली 2 मिनट का ऑर्डर फ्लो देख के क्लियर कट एक चीज़ समझ में आ गई थी, आज बाजार साइड वे करके धीरे धीरे ऊपर लेके जाएगा। यानी निफ्टी बैंक निफ्टी में आज किसी को पैसा नहीं देगा ज़्यादा और प्रीमियम मीटिंग होगी। लेकिन जो स्टॉक्स आज 2-3% खुलेंगे वो अचानक से आपको देखने को मिलेगा 7-8% तक हो जाएंगे। तो आज वैसा ही हुआ, सेम सिनेरियो। तो अभी क्या करना है आप लोगों ने, यहाँ पे क्लियर कट मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि 23,947 के नीचे अगर मार्केट यहाँ से नीचे करता है तो आपको नीचे की साइड में एक इंट्राडे पैनिक देखने को मिल सकता है, जो कि इंट्राडे पैनिक रहेगा 23,670 से लेके 23,570 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में आपको देखने को मिलेगा। अब क्लियर कट एक चीज आपने समझनी है, ये जो पैनिक सेशन है ये सिर्फ इंट्राडे रैली का पैनिक सेशन है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ बाजार में मंदी आएगी, ये सिर्फ शॉर्ट टर्म टाइम और फॉर अ टाइम बीइंग इसमें आपको देखने को मिल सकता है। और नीचे की साइड में ये जो दो लेवल दिख रहे हैं ग्रीन लेवल में, दिस इज कॉल्ड आवर सपोर्ट जोन और नीचे टारगेट जोन भी लग सकता है। तो यहाँ पे आने के बाद आप लोग कोई एक्स्ट्रा सेलिंग नहीं करेंगे, तो ये चीज का ध्यान रखना है। अब आते हैं हम नीचे की साइड में जहाँ पे मैंने क्लियर कट लिख दिया है कि आज का लास्ट क्लोज कहाँ हुआ है। मार्केट धीरे धीरे स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है। कोई भी सिंगल फॉल आता है 2% फॉल आएगा तो क्लोजिंग के टाइम पे बाय करना है। ये नया रूल है, नो पैनिक नो इमरजेंसी कॉल। रिमेंबर माय लास्ट कोट, तुम लोगों को लास्ट का पता ही होगा कि 22,847 के मैंने क्लियर कट बताया था कि मार्केट अगर पैनिक होगा तो उस सेशन में बाइंग करना है और टेक द एडवांटेज। वहीं से उस दिन यू टर्न हुआ था मार्केट माइनस साइड में ओपन होने के बाद। तो अगेन आई एम टेलिंग यू 24,147 एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो ये एक नया मोमेंटम बन सकता है 24,147 के ऊपर 24,370 और 24,447 तक का अपसाइड में देखने को मिलेगा। और यहीं पे वो कहानी स्टार्ट होती है 24,447 के ऊपर अगर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग एंड 1 वीकली क्लोजिंग दे दिया तो मार्केट में अगेन आपको 500 से 800 पॉइंट की मोमेंटम और दिखेगा बाजार में।
इंट्राडे के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने वो समझदारी से काम लेना है। क्लियर कट यही जो अभी मैंने आपको बताया, ये क्लियर कट लिखा हुआ है। अब क्या करते हैं, आप बात को समझते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी की तरफ क्या था, यहाँ पे भी वही है, ऊपर से लेके नीचे तक का अगर पूरा रिट्रेस करोगे तो 61.8 का लेवल लगभग आ रहा है 57,000 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे क्लियर कट है, हमें दो लेवल के ऊपर ध्यान रखना है। पहली बात, यहाँ से डायरेक्ट सेलिंग नहीं करनी है। ऊपर की साइड में 56,256 विल एक्ट एज अ लक्ष्मण रेखा। तो यहाँ से बाजार अगर ऊपर की साइड में चलता है तो आपको ऊपर की साइड में 56,856 से लेके 57,256 तक के लेवल देख सकते हैं। बट वन थिंग इज वेरी श्योर, अगर बाजार 56,856 के ऊपर 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग दिया तो ऊपर की साइड में आपको कम से कम भी 58,000 से लेके 59,000 तक के लेवल आपको दिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्लियर कट है, जो आज का मोमेंटम धीरे धीरे बैंक निफ्टी ने ऊपर करने की कोशिश की वो निफ्टी में नहीं आया। अगर इसी तरीके से बैंक निफ्टी कल मोमेंटम स्टार्ट किया बैंक निफ्टी ने, तो आपको बहुत ऊपर की साइड के लेवल दिख सकते हैं, वो भी फास्ट रैली बैंकों की वजह से। तो यहाँ पे ये भी चीज़ भी आपको क्लियर कट समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या करना है, लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था 53,856 के ऊपर वीकली क्लोजिंग होगा तो ऊपर के साइड में ये लेवल आएगा। ऑलरेडी ये लेवल आ गया। तो अब नया क्या था, नया ये बताया है कि 56,256 के ऊपर मार्केट चलेगा तो आपको एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिलेगा। और 3 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग 57,256 के ऊपर आपको अगर क्लोजिंग होता है तो अपसाइड में आपको देखने को मिलेगा। ये वही लेवल है जो अभी मैंने आपको बताया कि पूरी रिट्रेसमेंट का 61.8 का वो लेवल है जिसको लोग गोल्डन रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ पे आके लोग शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे और टेक्निकली उनको ट्रैप करेगा। अगर बाजार यहाँ पे आके होल्ड होता है और फिर ये सिग्नल है कि अगेन एक गैप अप ओपनिंग 1.5-2% का आपको गैप अप ओपनिंग मिल सकता है। तो ये ध्यान रखना, इस पॉइंट को भूलना नहीं। तो सपोर्ट का लेवल आपको दिख ही रहा होगा, 55,456 से लेके 55,256 तक का लेवल है। अगर 55,456 के लेवल ब्रेक होता है तो नीचे की साइड में आपको पैनिक देखने को मिलेगा, जो कि पैनिक रहेगा 54,856 से लेके 54,456 तक की रेंज में आपको नीचे की साइड में पैनिक देखने को मिलेगा। तो क्लियर कट है, अगर बाजार नीचे की साइड में मूव करता है तो ध्यान रखना है ये सिर्फ इंट्राडे पैनिक रैली है, ज़्यादा पैनिक नहीं होना है। और सबसे बड़ी बात, अगर बाजार में 54,456 के नीचे बाजार थोड़ा 15 से 20 मिनट रुक जाएगा तो और आपको 500 से 700 पॉइंट का फॉल देखने को मिलेगा। लेकिन आपने उसमें पैनिक नहीं होना है, उसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, क्योंकि ये जो लेवल है 53,856 से लेके 53,456 तक की रेंज में, यहाँ से बाजार ऊपर की साइड में मोमेंटम ले सकता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो इसी लेवल की तरफ आपने नज़र रखनी है और नज़र हटानी नहीं है। वीडियो को भगाकर नहीं देखना है और उसको अच्छे से देखना है। और यहाँ पे आते हैं स्टॉक्स में, उस दिन की तरह वापस से बताता हूँ 4 स्टॉक ऐसे जो मार्केट में बमबारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक है IRFC। आई लव दिस स्टॉक और ये लक्ष्मण रेखा के पास है, 100 के आसपास बंद हुआ है। तो अगर 100 का लेवल क्रॉस होता है देन यू विल सी द 107 से लेके 111 तक के लेवल अपसाइड में देख सकते हैं। नीचे की साइड में पैनिक नहीं होना है। नीचे की साइड में आपको एक सपोर्ट मिलेगा जो कि देखने को मिलेगा 97 और 95 रुपीज़ का। दूसरा स्टॉक है हमारा ऑयल इंडिया। अब ये जो पूरा सीज फायर वाला मैटर हुआ है ईरान और अमेरिका के बीच में, ये थोड़ा जो तालमेल हुआ है, अगर ये सही हो गया तो इसका मतलब ऑयल को थोड़ा नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि इस पूरी रैली में ऑयल बड़े तेज़ी से मोमेंटम दिखा रहा था। तो आज यही रीज़न है कि ऑयल हमने सेलेक्ट किया था ओपनिंग बेल पे भी कि इस तरीके से ये सेल साइड का पोजीशन बनाना है। तो यहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट है, अगर 461 के नीचे रहता है और 467 क्रॉस नहीं करता तो नीचे की साइड में आपको 447 और 441 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हालांकि 451 पे एक माइनर सपोर्ट है और ये माइनर सपोर्ट ब्रेक होने के बाद एक शार्प पैनिक देखने को मिलेगा, जो कि आपको मिस नहीं करना। अब इसके बाद आ जाते हैं इरेडा। मैंने लास्ट पोस्ट में भी बताया था कि 117 के ऊपर इसमें आपको वन साइड रैली देखने को मिलेगी, जो कि 127 और 131 की तरफ है। तो ये आज भी मैं उसी चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि ऊपर की साइड में आपको 127 से लेके 131 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अब एलटीएम में भी लास्ट टाइम
मैंने ऑनलाइन जो हमारे साथ 5 लाख से 50 लाख रुपीस वाले चैलेंज में जुड़े हुए हैं उन लोगों को मैंने क्लियर कट बताया था एलटीएम के बारे में कि एलटीएम रॉकेट होने वाला है। तो आज ऐसा ही हुआ, एलटीएम लास्ट के 2 दिन से लगातार रॉकेट हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, लास्ट क्लोज जो हुआ है 4535 के आसपास हुआ है। अबो 4470 इसमें डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक सेशन में बाय करना है। क्रूशियल सपोर्ट हमारा 447 से लेके 4370 तक रहेगा। और अपसाइड में आपको ऊपर की साइड में 4670 से लेके 4747 तक के लेवल अपसाइड में आपको देखने को मिल सकते हैं। चलो अब सीधा आज की पूरी समरी को समझते हैं और कहाँ कहाँ न्यूज़ से क्या क्या इफेक्ट होता है वो देखते हैं। तो आज सबसे पहला न्यूज़ आया था रिगार्डिंग स्टॉक्स में अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ग्रुप के ऊपर जो यूएस में एलिगेशन लगाया था उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। इस वजह से अदानी के सारे स्टॉक्स में मोमेंटम चालू हो गया और 10% के ऊपर सब सारे स्टॉक्स हो गए। बट कमाल की बात यह है कि अदानी पावर इसी न्यूज़ के आने से पहले ऑलमोस्ट 7 से 8% प्लस हो चुका था और जैसे ये न्यूज़ आई उसके बाद मार्केट गिर गया। सो मेनी टाइम्स आई टोल्ड यू वन थिंग, अगर मार्केट में प्राइस का फ्लो पहले हो जाता है और न्यूज़ का फ्लो बाद में आता है तो इसका मतलब प्राइस नहीं चलेगा। और आज लाइव में जो लोग हमारे साथ बैठे थे मैंने उनको लाइव ट्रैपिंग दिखाया था कि इसमें लाइव ट्रैपिंग होगा। आरबीआई रेट कट आज अनचेंज रहा और एज एक्सपेक्टेड नेक्स्ट जो रेट कट रहेगा वो भी अनचेंज रहेगा। बट नेक्स्ट टू नेक्स्ट रेट कट थोड़ा सा बढ़ सकता है। तो ये पैनिक सिनेरियो हल्का फुल्का बन सकता है। बट ये डिपेंड करता है ये कहाँ आ रहा है। अगर ये वापस से मार्केट हाई की तरफ जाते वक्त आया तो ये थोड़ा सा पैनिक कर सकता है इस बात को लेके बाजार, क्योंकि वहाँ से रुपी भी थोड़ा थोड़ा हमें दिक्कत कर रहा है। तो उस वजह से ये सारा का सारा प्रॉब्लम है। आज का जो मेजर पार्ट है वो ये है, इंडिया और ईरान का फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि शिपिंग के थ्रू ये लोग ऑयल का ट्रेड करने वाले हैं आफ्टर सो मैनी ईयर्स। तो यहाँ पे दूसरा ईरान का न्यूज़ ये है कि न्यूक्लियर डील के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से, अभी फाइनल नहीं है। अगेन डेट मैंने ऑलरेडी बता दिया था, 7 तारीख को भी देखो कुछ हुआ था और 8 तारीख को भी आज मार्केट में आपको गैप अप देखने को मिला। कमाल की बात यह है कि ये सारा का सारा सिस्टम 7 तारीख को ही सेट हो गया था, क्योंकि यही वो रीज़न था। तभी ट्रम्प चाचा बार बार आप लोगों को वो ट्वीट दे रहे थे और साफ साफ दिख रहा था कि फ्रस्ट्रेशन ज़्यादा हो रहा है। और एक वीडियो में ऐसी लाने वाला हूँ कि ट्रम्प का पूरा काला चिट्ठा कि ट्रम्प चाचा कैसे मार्केट को ऑपरेट करता है और कैसे गंदी गंदी ट्वीट से लोगों को डराता है। बाकी कोई खास न्यूज़ था नहीं और एफआईआई और डीआईज की जो एक्टिविटीज़ थी वो ऑलरेडी सेम है। तो नया डेटा आएगा तो मैं अपडेट कर दूंगा कल की लिस्ट में। तो गाइस, अगर आप सही तरीके से मार्केट को समझना चाहते हो ना तो इस मार्केट भविष्य के सीरीज को छोड़ना नहीं है, क्योंकि इसी सीरीज में मैं ऑब्जर्वेशन के बहुत सारे तरीके बताने वाला हूँ। आई हैव मोर देन 35 लॉजिक्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपने बस माइंड को सर्कुलेट करना है। आज मार्केट कैसा खुला, आपको एक कंडीशन बना कर दूंगा। मार्केट 1% खुलता है तो कौन सा लॉजिक, मार्केट 2% खुलता है तो कौन सा लॉजिक, और मार्केट फ्लैट खुलता है तो कौन सा लॉजिक। बस आपने घोड़े की तरह ना उसको सीधा देखना है, रोज रोज देखना है, ताकि वो आपके माइंड में सेट हो जाए। और एक बार यहाँ सेट हो गया ना तो ये ट्रिगर अपने आप सेट हो जाएगा आपके हाथ से, जो लगता है ना। क्योंकि मार्केट में ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी से नहीं, मार्केट में ट्रेडिंग कंट्रोलिंग से आता है। अगर यही कंट्रोलिंग करना चाहते हो ना तो मेरी इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करना मत भूलना, और हाँ, चैनल को फॉलो जरूर कर देना। अगर 50 लाख वाले चैलेंज को ज्वाइन करना चाहते हो, दुनिया चैलेंज चलाती है, तुम्हारा भाई पूरा करके दिखाएगा, गारंटीड। और गाइस, बड़ा अच्छा लगा इस लाइव में एक बंदे ने मेरे पास भेजा, उसने भी आज 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किया। हालांकि वो हमारा स्टूडेंट है, लेकिन उस बहुत देर में हमें रिकॉग्नाइज हुआ कि वो हमारा स्टूडेंट है। लेकिन अच्छा लगा यार, तुम भी जम के पैसा बनाया, आज तुम्हारे भाई ने भी बनाया और तुमने भी बनाया, तो मज़ा आ गया, झक्कास।